Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine at home. I myself, Sheikh Sumayya, on behalf of SDMES Boys English Medium Primary School of Standard 2nd, will going to teach you today our poem number 1, The Field Mouse, from Cherry Book, and this is from subject English 1. From today onwards, we are going to start our semester 1 of standard 2nd. Okay, so be active and be prepared. Let's start our studies. The Field Mouse. माउस यानी कि आप लोगों को पता है, माउस का मतलब होता है चूहा, है ना। चूहा तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि अगर घर में आ जाए तो पूरे घर को तहस नहस कर डालता है ना, कि हर कोई भागता फिरता है चूहे की वजह से। यहाँ तक कि घर में अगर कुछ खाना वगैरह रखा हो तो उसको भी वो कुतर कुतर के ख़राब कर देता है और चीज़ों को भी बर्बाद कर देता है। सो यहाँ पर हम इसी तरह से एक फील्ड माउस के बारे में देखेंगे। हैव यू एवर सीन अ माउस? क्या आप लोगों ने कभी माउस देखा है? डू यू थिंक माइस आर क्यूट? क्या आप लोगों को लगता है चूहे क्यूट होते हैं? वॉट वुड यू डू इफ़ यू सडनली सॉ अ माउस इन योर रूम? आप क्या करोगे अगर अचानक आप अपने रूम में चूहा देख लो तो? लेट अस रीड दिस पोएम अबाउट अ फील्ड माउस। तो ये पोएम हम एक फील्ड माउस के बारे में रीड करेंगे। चलो रीड करते हैं। Where the acorn tumbles down, where the ash tree sheds its berry, with your fur so soft and brown, with your eyes so round and merry, scarcely moving the long grass, field mouse, I can see you pass. तो यहाँ पर एक फील्ड माउस है जो कैसा दिखता है वो बताया है और वो कैसे मूव करता है वो डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले हम ये जो येलो वाले वर्ड्स हैं ना, इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है एकॉन, ACORN, एकॉन। एकॉन का मतलब होता है द नट ऑफ एन ओक ट्री। ये ओक ट्री है और इसका जो बेरी होता है उसे हम कहते हैं एकॉन, है ना। एकॉन यानी जो बेरी यानी जो फल होता है ओक ट्री का, उसे कहते हैं एकॉन। दूसरा हमारा वर्ड है टम्बल्स डाउन, TUMBLES, टम्बल्स DOWN, डाउन, टम्बल्स डाउन। टम्बल्स डाउन का मतलब होता है फॉल्स टू ग्राउंड, यानी कि ज़मीन पर गिरना। टम्बल्स डाउन यानी फॉल्स टू ग्राउंड। देन SHEDS, शेड्स। शेड्स का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ से छुटकारा पाना। और स्कैर्सली, SCARCELY, स्कैर्सली का मतलब होता है हार्डली, HARDLY, हार्डली यानी मुश्किल से अगर कोई चीज़ मिलती है उसे कहते हैं स्कैर्सली। तो ये चलो वापस हम देख लेते हैं इस पोएम के बारे में। सबसे पहले यहाँ लिखा है Where the acorn tumbles down, where the ash tree sheds its berry। तो ये दो लाइन की हम ये देखो यहाँ पर दिखाया है कि ये जो एकॉन ट्री है, ये एकॉन ट्री के ऊपर से जो फल है वो नीचे गिरते हैं। Where the acorn tree, where the acorn tumbles down, where the ash tree sheds its berry, यानी कि जब अकॉन ट्री के ऊपर से जो बेरी गिरती है और वो क्या करता है, चूहा उस बेरी को खाता है ना। विथ योर फर सो सॉफ्ट एंड ब्राउन, विथ योर आई सो राउंड एंड मैरी। मैरी यानी खुशी से चमकता हुआ, राउंड और गोल, यानी ये बताया है कि चूहा कैसा लगता है। तो चूहे के जो फर है, जो उसके रुएं हैं, वो सॉफ्ट है और ब्राउन कलर के हैं, और उसकी आइज़ जो है वो राउंड और मैरी है। तो जो बेरी गिर रही है ट्री पर से, वो जो ये फील्ड माउस है वो मज़े से उसे खा रहा है। स्कैर्सली मूविंग द लॉन्ग ग्रास, फील्ड माउस आई कैन सी यू पास। और जब तुम ग्रास में से मूव करते हो तब मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम किस तरह से फील्ड में से पास करते हो। लिटिल थिंग इन व्हाट डार्क डेन लाई यू ऑल द विंटर स्लीपिंग्स। तो ये हमारी दूसरी स्टैंजा है।
Little things in what dark den lie you all the winter sleeping, till warm weather comes again, then once more I see you peeping round about the tall tree roots, nibbling at their fallen fruits. यहाँ पर जो ये येलो वर्ड दिया हुआ है निबलिंग, इसका मीनिंग होता है ईटिंग बाय टेकिंग स्मॉल बाइट्स। NIBBLING, निबलिंग यानी अगर हम किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों से खाते हैं उसे कहते हैं निबलिंग, यानी छोटे छोटे टुकड़े लेकर उसको चबाना, दैट इज मीन बाय निबलिंग। तो लिटिल थिंग्स इन व्हाट डार्क डेन लाई यू ऑल द विंटर स्लीपिंग, यानी पूरी सर्दी के दिनों में तुम तुम्हारी डैन में यानी गुफा में छुपे रहते हो। टिल वार्म वेदर कम्स अगेन देन वंस मोर आई सी यू पीपिंग, और तब जब गर्मी आती है, जब वेदर वापस से गर्म होता है, तब मैं एक बार और तुम्हें डैन में से झांकते हुए देखता हूँ। राउंड अबाउट द टॉल ट्री रूट्स निबलिंग एट देयर फॉलन फ्रूट्स, और पूरे बेरी के गोल गोल घूमते हुए तुम उसके फल जो गिरे हुए हैं उसे चबाते हुए मैं तुम्हें देखता हूँ, है ना। तो यहाँ पर एक फील्ड माउस के बारे में हमने देखा कि वो किस तरह से, देखो ये बेरी जो गिरती है और वो इस तरह से उसको गोल गोल घूमते हुए चबाता रहता है, और फिर कैसे जब गर्मी आती है तो अपने डैन में से निकलकर इस तरह से वो झांकता है। पूरी सर्दी वो अपने डैन में छुपा रहता है और गर्मियों के दिनों में वो बाहर आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 स्टांजा के बारे में देखा और सुना। अब हम नेक्स्ट 2 स्टांजास को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इवन इफ एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स और थ्रू व्हाट्सएप, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।